सबको मसीह जनता को मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का इस वीडियो के लिए, इस वचन का साथ, एक नया ट्रैफिक का साथ, जो कि इसे मैं समझता हूं आप समझना चाहिए। हर एक विश्वासी को, अविश्वासी को, हर एक मसीह जनता को और पास्टर बिशप और जो सेवकाई करते हैं सबको ये समझना चाहिए। तो विषय क्या है? आज का जो विषय है दान और वरदान की, और परमेश्वर को दान और वरदान और परमेश्वर को समझने के लिए हमें दान की जरूरत है या वचनों की जरूरत है। जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक ये है कि परमेश्वर को अगर समझना है तो हमें दान की जरूरत है या परमेश्वर की दान की जरूरत है या परमेश्वर की वचन की जरूरत है। ये दोनों चीज आपको समझना होगा। तो इस विषय पर आज बात होगी, जो जिसको इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट्स ऑफ लॉट ऑफ गॉड। तो आपको ये विषय समझना होगा, सीखना होगा। तो हमें परमेश्वर का वचन चाहिए या परमेश्वर का दान चाहिए? हमें पहले परमेश्वर का वचन पर चाहिए या परमेश्वर का दान चाहिए? ये हमें आपको समझाना होगा और आप खुद समझना होगा। देखिए, तो आपको ये समझने के लिए, अर्थात हमें परमेश्वर को समझने के लिए दानों की, वरदान की जरूरत होगा या वचनों की जरूरत होगा। पहले क्या चीज जरूरत होगा ये आपको समझना है। तो समझते हैं और इसको समझते हैं और उसको इसका मतलब क्या है ये भी हमें समझना होगा कि इसका मतलब, मेरा जो मकसद है, मैं जो बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर को समझने के लिए, अर्थात परमेश्वर को पाना और उद्धार को पाना और पवित्र आत्मा को पाना, क्योंकि इसके लिए आपको ये समझना होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सिखा रहा है कि जब तक आपको दान नहीं मिल जाता तब तक आप परमेश्वर का नहीं हो, परमेश्वर का आप पास आ नहीं सकते हो, उद्धार नहीं पा सकते हो और पवित्र आत्मा भी नहीं पा सकते हो। ये कुछ लोग ये सिखा रहा है। इसीलिए मैंने आपको टॉपिक को चुना कि आप परमेश्वर को अगर समझना होगा तो पहले हमें दान की या क्या कहते हैं वचन की जरूरत होगा। ये दोनों चीज को हमें समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि आजकल ये सिखाया जा रहा है कि जब तक आपका अंदर कोई दान नहीं आया या दान नहीं मिला तब आपका पास परमेश्वर नहीं है, आप उद्धार को भी नहीं पा सकते हो, पवित्र आत्मा को भी नहीं पा सकते हो। ये आपको समझना होगा। तो आज इस विषय पर बात होगी। तो कि कुछ सिखाए ऐसी सिखाते हैं, कहते हैं कि आपका पास अगर दान नहीं है तो परमेश्वर भी नहीं है, उद्धार भी नहीं है, पवित्र आत्मा भी नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा, मैं आपको ठीक से बताना चाहता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा अलग है और उसके दान वरदान जो है वो अलग है। पवित्र आत्मा अलग है, अलग विषय है, और पवित्र आत्मा के जो दान है या वरदान है वो अलग है। ये आपको समझना होगा। वो तब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अलग है और उसका दान अलग है। ये आपको समझना होगा। दोनों को एक साथ नहीं मिलाना है। मैं कहना आपको क्या चाह रहा हूं, इसको बात को समझे कि पवित्र आत्मा अलग है और उसके दान वरदान अलग है, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अलग है और उसके दान भी अलग है। आप दोनों को मिक्स करोगे, आप दोनों को एक साथ मिक्स करोगे तो आप बात नहीं समझ पाओगे। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अलग है और उसका द्वारा जो दान आता है वो अलग है। तो
कोई भी दान, मैं आपको ये भी बताऊं, कोई भी दान, चाहे वो अन्य भाषा का दान हो, जो कि बाइबल की अन्य भाषा का मतलब होता है जो कि ग्लोसा, जो ग्लोसा कहते हैं, जो कि 1100 जो स्ट्रॉन्ग है, ग्लोसा जो कि पृथ्वी का भाषा। लेकिन आजकल जो कह रहा है वो बाइबल की भाषा नहीं है, वो शैतान की भाषा है, जो कि जिब्रिश। लेकिन इसमें मैं बात कर रहा हूँ जो कि ग्लोसा की, वो चाहे अन्य भाषा की दान हो, अर्थात ग्लोसा हो, या भविष्यवाणी का दान हो, या कुछ चमत्कार करने वाला का दान हो, ऐसा कोई भी दान परमेश्वर नहीं है। ऐसा कोई भी दान परमेश्वर नहीं है, इसको आपको समझना होगा। वो चाहे अन्य भाषा का दान हो, वो चाहे भविष्यवाणी का दान हो, वो चाहे चमत्कारी का दान हो, ये ऐसा कोई भी दान परमेश्वर नहीं है। दान परमेश्वर जरूर दे सकता है, दान परमेश्वर जरूर दान परमेश्वर का जरूर हो सकता है, लेकिन ये परमेश्वर ये दान नहीं है, ये बात आपको समझना होगा। लेकिन दान परमेश्वर नहीं है, ये बात को जानना होगा। तो पवित्र आत्मा भी नहीं है दान, तो ये आपको समझना होगा। अर्थात लेकिन दान परमेश्वर नहीं है और पवित्र आत्मा नहीं हो सकता है। तो दान अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग है, ये आपको समझना होगा। तो समझना होगा, दान खत्म हो सकता है, एक बात सोचिए, दान खत्म हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी खत्म नहीं होता। पवित्र आत्मा कभी खत्म नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं और एक बार इस टॉपिक को बताता हूँ जिसमें आपका क्लियर हो। कोई भी दान हो, जो चाहे अन्य भाषा का दान हो, वो चाहे भविष्यवाणी का दान हो, वो चाहे चमत्कारी क्यों ना हो, ऐसा कोई भी दान परमेश्वर नहीं है, या पवित्र आत्मा भी नहीं है। तो दान परमेश्वर से हो सकता है, लेकिन दान परमेश्वर नहीं है, और पवित्र आत्मा भी दान नहीं है। दान अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, ये आप समझ गए होंगे। तो दान खत्म हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी नहीं खत्म होता, ये आपको समझना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है। आपको पवित्र आत्मा एक दास को, एक दासी को, एक पास्टर को, एक बिशप को, एक विश्वासी जब विश्वास करते हैं, आपको उस पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा मेरा मतलब है, कहने का मतलब इसको आप सुनो, जब पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है, उद्धार पाना, पवित्र आत्मा पाना, परमेश्वर को पाना उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है, तो आपको अलग से ऐसा कोई काम, ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई दान के लिए 80 दिन का फास्टिंग बोलो, 20 दिन का फास्टिंग बोलो, 100 दिन का फास्टिंग बोलो, आपको किसी भी प्रकार के दान के लिए फास्टिंग में नहीं जाना है, क्योंकि गिफ्ट अर्थात दान खुद कहते हैं, गिफ्ट जिसको कहता है, दान जिसको कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि खुद भी गिफ्ट है, दान खुद ही गिफ्ट है। तो दान खुद ही गिफ्ट है पवित्र आत्मा का, और वो तय करेगा, किसका? पवित्र आत्मा तय करेगा किसको क्या दान देना है और किसको नहीं देना है। तो इसमें आप नहीं तय कर सकते हो, कोई दास दासी, इसमें कोई पास्टर बिशप नहीं तय कर सकता है, कोई पास्टर बिशप ऐसा नहीं कह सकता है, क्योंकि वो तय करने वाला कौन है? दान खुद ही कहता है। दान मतलब पवित्र आत्मा तय करेगा किसको क्या दान देना है या किसको नहीं देना है। तो आपका अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, कोई पास्टर बिशप और कोई व्यक्ति इसका बारे में नहीं कह सकता है, क्योंकि उनका पवित्र आत्मा खुद ही तय करता है किसको कौन सा दान देना है या नहीं देना है।
तो आपको दो बातें को याद रखना होगा। आप जहां कहीं से भी देख रहे हो, जहां मसीह जनता जहां कहीं से भी देख रहे हो, आप सबको मैं बताता हूं खरी शिक्षा का एक एक वचन का साथ मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा का अगुवाई से एक एक वचन आपको समझाऊं और आप और मजबूत होने पाए और गलत शिक्षा से बाहर आने पाए। कि आपको दो बातें याद रखनी है। तो पहला जो बात है, पवित्र आत्मा का दान सबको नहीं मिलता, ये आपको पता होना चाहिए। एवं वचन वो कहता है पवित्र आत्मा का दान सबको नहीं मिलता। और एक बार मैं बताऊं, पवित्र आत्मा अलग विषय है, उनका दान अलग विषय है। दोनों को आप एक के साथ जोड़ोगे तो समझ नहीं आएगा। पवित्र आत्मा अलग है, पवित्र आत्मा का द्वारा जो पवित्र आत्मा जो दान देता है वो अलग है। तो पवित्र पहला करंथियों 12 अध्याय 8 में 8 नंबर वचन में कहता है कि क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। ये पहला नंबर वचन में कहता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है, फिर दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा अनुसार ज्ञान दी जाती है। ज्ञान दी जाती है तो उसका मतलब उसी आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने एक को दे रहा है बुद्धि और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दे रही है, और किसी को आत्मा से विश्वास। तो पवित्र आत्मा किसको क्या देगा वो तय करता है खुद। एक पास्टर नहीं, एक बिशप नहीं, एक दासी नहीं, कोई यीशु विश्वासी नहीं। पवित्र आत्मा खुद तय करता है किसको क्या देना है। और पवित्र आत्मा का दान सबको नहीं मिलता। ये वचन क्या कह रहा है? पहला करंथियों 12 का 8 में देखिए, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि देता है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान देता है और किसी को उसी आत्मा से विश्वास देता है। तो आपको इसमें एक समझना होगा, एक को बुद्धि, एक को यहाँ पे लिखना चाहिए था ना सबको, यहाँ पे लिखना चाहिए था ना सबको, नहीं लिखा है ना। यहाँ पे लिखा है एक को बुद्धि, एक दूसरे को ज्ञान और तीसरे को विश्वास। तो सबको लिखना चाहिए ना। किसी को किसको कैसे देगा, कब देगा, पवित्र आत्मा तय करता है कौन सी देना है कौन सी नहीं देना है। क्लियर हुआ? तो लेकिन ऐसा नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है एक को, फिर लिखा है दूसरे को, फिर लिखा है किसी को। तो ये आपको समझना होगा, ये बात को बहुत गहरी से लेना होगा। और मैं चाहता हूं बच्चों मजबूती से आप सीखिए। इसका मतलब ये है कि ये दान सबको नहीं मिलता। मैं पहले बताया पवित्र आत्मा का दान सबको नहीं मिलता। दूसरी बात, ये पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी को मिलता है। एक उसी आत्मा ने, उसी पवित्र आत्मा ने एक को बुद्धि, यहाँ देखा आपने, एक को बुद्धि, एक को ज्ञान, एक को किसी को विश्वास दिया है। तो ये पवित्र आत्मा का दान ये सबको नहीं मिलता। यहाँ लिखना चाहिए आपका हिसाब में सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा नहीं ना। तो जो बाइबल कहता है, जो वचन कहता है, वही प्रचार करना है, वही सीखना है और उसी बात को लेको हर एक मसीह दासी, हर एक जनता को सीखना और सिखाना भी है। उसका बाहर एक बिन थोड़ा भी नहीं सिखाना है। तो आपको समझ में आ गया। दूसरी बात क्या है? देखो, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, दूसरी बात, एक पवित्र आत्मा निर्णय लेगा कि किसको कौन सा दान देना है। पवित्र आत्मा ही निर्णय लेगा किसको कौन सा दान देना है, कौन पास्टर को, कौन दासी को, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, भारत का हो, मुंबई का हो, महाराष्ट्र का हो, पंजाब का हो, जिस किसी का भी हो, जहाँ कहीं से भी हो, आप देख रहे हो। आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, ये वचन आपको जो कह रहा है उसको सही से लेना है। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, पवित्र आत्मा निर्णय लेगा किसको क्या दान देना है और आप तय नहीं कर सकते हो और आप तय नहीं आपको करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तय करेगा किसको कौन सा दान देना है। इसका वचन मैं दिखाता हूँ, ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ। हर स्क्रिप्चर का, हर विषय का
वचन देंगे मैं। पहला करंथियों 12 का 11, पहला करंथियों 12 अध्याय 11 नंबर वचन। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वो ही एक आत्मा करवाता है। जो कुछ भी काम करवाता है वही एक प्रभावशाली आत्मा, वही एक प्रभावशाली, एक पवित्र आत्मा एक है। तो पवित्र आत्मा वही प्रभावशाली हर एक काम को करवाता है, और जिसे जो चाहे, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो उसका मर्जी का ऊपर डिपेंड है, आपका नहीं, हमारा नहीं, कोई दास दासी का नहीं, कोई पास्टर बिशप का नहीं, कोई सेवक का नहीं है, चाहे जितने बड़े क्यों ना हो। क्योंकि पवित्र आत्मा, और यहाँ लिखा है पहला करंथियों 12 का 11 में, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वो ही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो उनका हाथ में है। तो आप नहीं पवित्र आत्मा जो चाहते हैं, आप नहीं, पवित्र आत्मा जो चाहते हैं, कोई दास नहीं, कोई पास्टर बिशप नहीं, कोई सेवक नहीं, जो पवित्र आत्मा चाहता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो आपको समझ में आया होगा। बांट देता है, तो आप नहीं कर सकते हो। तो क्या ऐसा कोई वचन बाइबल में है जहां लिखा है कि आप बिना दान के परमेश्वर को नहीं समझ सकते हो? मेरा ट्रैफिक क्या था, आप मेरा ट्रैफिक पहले का क्या था, मैं आपको बताया कि दान और वरदान में आपको परमेश्वर को समझने के लिए दान की जरूरत है या वचनों की जरूरत है। मेरा ट्रैफिक यही था। तो यहाँ आपको कनेक्शन मिल रहा होगा कि क्या ऐसे कोई वचन बाइबल में है, आप ढूंढ के लाइए। ऐसा कोई भी वचन है कि जहाँ लिखा होगा कि आप बिना दान के परमेश्वर को नहीं समझ सकते हो? लिखा है? तो कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा। तो जो प्रचार करते हैं, जो गलत तरीका से प्रचार करता है, ये गलत है। आपको प्रचार सुधारना होगा। क्योंकि मेरी खुली आवाज़ से मैं बता रहा हूँ आपको, जो बताना जरूरी मैं समझा। क्योंकि जो लोग ऐसा लिखते हैं या ऐसा सिखाते हैं कि बिना अन्य भाषा के दान के या बिना दान के आपका पास पर पवित्र आत्मा नहीं, आपका पास उद्धार नहीं, आपका पास परमेश्वर नहीं, तुम बिना दान के स्वर्ग नहीं जाओगे, तो ऐसा बोलने वालों को मैं बताता हूं कि मुझे बाइबल से एक भी वचन से सही क्लियर कट वचन से बताइए, कि निकाल कर बताइए जहां लिखा होगा आपको जब तक दान नहीं मिलता, आपको तब तक उद्धार नहीं हुआ, आपको परमेश्वर को आप समझ नहीं सकते हो। और ऐसा वचन निकाल कर बताइए, कहीं भी मिला तो, लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल में है ही नहीं। तो बल्कि मैं एक बताता हूँ और एक उदाहरण देता हूँ, बल्कि दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 या 17 नंबर वचन को देखिए। लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र, लिखा है देखो, हर एक पवित्र शास्त्र, अर्थात बाइबल की हर एक पवित्र जो वचन है, पवित्र जो किताब है, बाइबल की हर एक टॉपिक जो है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। तो हमें फॉलो करना है वचनों को, हमें फॉलो करना है वचनों को, क्योंकि हर एक लिखा है यहाँ, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गई है। तो और उपदेश उनमें से, माने बाइबल का अंदर जो उपदेश और समझने, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कौन? वचन। तो ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि वचन से आप मजबूत हो जाओ, ताकि वचन से आप आत्मिक बातें को सीखो, वचन से आप और परमेश्वर का करीब आओ, वचन से आप परमेश्वर को और जान सको। यही लिखा है। तो सिद्ध हो जाओ, वचन से सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर का जन, यहाँ परमेश्वर का जन बोल तो जो यीशु को मानने वाला, जो यीशु को जानने, यीशु को वचन को लेकर चलता है, यीशु को अपना जिंदगी दी है, यीशु को स्वीकार की है, यीशु का द्वारा उद्धार पाई है, अनंत जीवन का सफर में है, पूरी प्रचार को कर रहा है, कलेसिया को चला रहा है, हर एक पास्टर बिशप जो कोई भी है यहाँ परमेश्वर का जन बल को कहला रहा है। तो आपको पुख्ता कौन करेगा? आपको मजबूती कौन देगा? वचन।
आपका दान नहीं, वचन देगा। वचन ही आपको मजबूत करेगा। वचन ही अंत का दिन में आपको सही रास्ता दिखाएगा। वचन ही आपको और कमजोरी से मजबूत करेगा। तो वचन को लेकर चलना है। तो पहले परमेश्वर का करीब आने के लिए आपको वचन की जरूरत है, दान की नहीं। वचन की जरूरत है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक एक भले काम के लिए, हरेक एक अच्छा काम के लिए, भले काम के लिए वो लिए तत्पर हो जाए। कौन? मसीह जनता। कौन? परमेश्वर का जन। कौन? परमेश्वर का दास दासी। कौन? परमेश्वर का बेटा बेटी। तो किससे आप तत्पर हो जाएंगे? अगर वचन आपका अंदर रहा तो आप हरेक काम से, भले काम से, हरेक अच्छा काम से आप तत्पर होंगे। वचन अगर आपका अंदर रहा, ये आपको समझना होगा। तो दान मिलता है, अच्छी बात है। मैं ये दान के खिलाफ नहीं हूँ। दान मिलता है, अच्छी बात है। प्लेस गॉड, प्लीज गॉड, जो आप प्रभु की महिमा हो, जो दान आपको देते हैं। पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ, पवित्र आत्मा को गौरव करता हूँ, महिमा करता हूँ जो आपको दान दिया, जो आपको दान मिला। लेकिन दान पवित्र आत्मा देता है, अच्छी बात है। मैं ये भी कहता हूँ अच्छी बात है। तो मुझे दान नहीं चाहिए, उसके पहले मुझे चाहिए क्या? उसका वचन चाहिए। किसका? परमेश्वर का। किसका? यीशु का। क्योंकि जितना वचन पढ़ूंगा, जितना वचन मैं पढ़ूंगा, उतना प्रभु में मैं बढ़ूंगा। हरेक दास दासी, हरेक पास्टर बिशप, हरेक कलीसिया का व्यक्ति, हरेक म्यूजिशियन, वर्शिप जितने वचन को पढ़ेगा, जितने मजबूती से वचन को लेगा, उतना परमेश्वर का करीब होगा, उतना परमेश्वर को जानेगा, उतना परमेश्वर में बढ़ेगा, प्रभु में बढ़ेगा। मैं जितना वचन में बना रहूंगा, उतना परमेश्वर को समझूंगा। ये आपको समझना चाहिए, ये वचन आपको सीखना चाहिए। और मुझे जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, जितने हिंदी भाषा आपको समझ आए, मैं चाहता हूँ ये वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिसका द्वारा आप परमेश्वर का वचन को मजबूती का साथ लेने पाओ और अपना आत्मिक बातें को समझने पाओ। मसीह जनता को हर एक चीज को मजबूती का साथ लेना है यीशु का वचनों का द्वारा। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता ये लोग क्यों ऐसा सिखाते हैं कि, और बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है कि दान वरदान सिर्फ, आपको ये बात भी याद रखना है, गहरी तरीका से हर एक समय याद रखना है। दान वरदान सिर्फ और सिर्फ सेवा के संबंधित ही दिया गया है। दान और वरदान जो कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेवा की संबंधित दिया गया है। इसका अलावा इसका साथ कोई दूसरा कनेक्शन नहीं है। किसका? दान का साथ और कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ये आपको समझना होगा। तो दान और वरदान, चमत्कारी हो, भविष्यवाणी हो, अन्य भाषा हो, जो कुछ भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री का पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ सेवा का पर्पस है, वो भी अन्य जाति के लिए है। तो ये आपको समझना होगा, ये समझना होगा, वो भी अन्य जाति के लिए है। तो ये आपको इसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेवा की संबंधित है। दान वरदान का कनेक्शन ना तो उद्धार से संबंधित है, दान वरदान का कनेक्शन ना तो परमेश्वर से संबंधित है, दान वरदान का कनेक्शन ना तो पवित्र आत्मा से कनेक्शन है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ उद्धार, सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री से कनेक्शन है, सेवा का मतलब से कनेक्शन है। तो दान का कनेक्शन सिर्फ सेवा की संबंधित है। ठीक है। अगर ऐसे कोई शिक्षा देता है, आपका पास दान होना चाहिए, और तब जाकर कोई का बताता है आपका पास दान होना चाहिए, तब जाकर आप उद्धार होगा आपका, तब जाकर पवित्र आत्मा आएगा, तब जाकर परमेश्वर आपका पास आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता भी हूँ कि पहले आपका पास में वचन होना चाहिए, पहले आपका पास वचन होना चाहिए, तभी आपको वचन मिल जाएगा। वचन मिला, जितने वचन को पढ़ोगे आप उतना मजबूत हो जाओगे। आप दान पवित्र आत्मा में तय करेगा। आपका जो दान देना है, आपका जो दान आना है, वो पवित्र आत्मा तय करता है।
किसको कौन सा दान देना है, किसको नहीं देना है, तो ये आप तय नहीं कर सकते हो। और आप नहीं तय करोगे क्योंकि ना ही कोई पास्टर, ना ही कोई बिशप, ना ही कोई फादर ये दान को तय नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ तय करता है पवित्र आत्मा ने। तो एक परमेश्वर को जानने के लिए, सच्चा यीशु को जानने के लिए बाइबल की वचनों की पहली जरूरत है, दान की नहीं। मैं समझता हूँ इस वीडियो का द्वारा आपने बहुत कुछ आत्मिक बातें सीखी, और इस वीडियो दूसरे तक शेयर करें जिसमें आप भी मजबूत हुए, आप भी मजबूत हुआ, दूसरे को भी मजबूत करें। सबको जय मसीह की। फिर अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको अच्छा और चंगा और भला रखे और वचनों में मजबूत करे।